नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे बीजगणित वाले पोर्शंस की, और बीजगणित के अंदर हम लोगों ने अलग अलग वैरायटीज के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। लगभग 12 पार्ट पढ़ चुके हैं, और इस 12 पार्ट के अंदर यानी कि 12 घंटे की क्लास हो चुकी है हमारी बीजगणित की। और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे नई नई कंसेप्ट, लगभग 12 क्लास के अंदर मैंने 12 कंसेप्ट कम से कम बताए आपको। ठीक है, कम से कम आप लोगों को 12 से 10 लगभग कंसेप्ट आपको बताए थे। हर कंसेप्ट को आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके अच्छा होगा। यदि ऐसे सोचते हैं कि बस पहली क्लास देख लिया, वापस इस क्लास को देखते हैं, यदि पहली वाली क्लास को वापस रिपीट नहीं किया अलजेब्रा को जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि कम से कम आप इसको 10 बार पढ़ें। कम से कम 10 बार पढ़ेंगे ना, तो फिर आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। और यदि ऐसे सोच लिया, आज आपको लगता है कि नहीं ठीक है सर, समझा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, परंतु जब तक खुद अभ्यास नहीं करोगे बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, और हर लेक्चर्स के बाद क्यूज वगैरह भी मिलती हैं। शायद पिछले 2 लेक्चर्स में नहीं मिली होगी, 2-3 में, तो आज तक वो भी लेक्चर्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आजकल में तो आप कल पूरा उसको देखिएगा, पूरी क्यूज, उसके एक एक क्यूज को सॉल्व कीजिएगा। 10 से 12 जो 12-13 क्लास हुई हैं, तो 13 ही क्लास के लेक्चर्स के आपके क्यूज भी मिलेंगे, तो उन क्यूज को भी आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, हर मतलब क्लास के बाद में आपको 8 को समथिंग क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप उनको भी सॉल्व कीजिए। यानी लगभग 13, 8, 104 के समथिंग तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। 100 समथिंग क्वेश्चंस आप लोगों को ये सॉल्व करना है। ठीक है, आराम से कल की क्लास का कल आराम से, ठीक है, ताकि आगे आप लोगों को समझ में आएगा। क्यूज मिल जाएगा, नहीं मिला है तो चिंता मत करना, मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कुछ जो x+1/x वाली तो बहुत सारी बातें कर ली थी, अब कुछ अपन नई चीजें भी बात करते हैं। आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा बहुपद। ठीक है, एक शब्द पढ़ा होगा बहुपद, उसके बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, एक शब्द है बहुपद, जिसे आप पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे? पोलिनोमियल। ठीक है, जिसे आप पोलिनोमियल बोलते हैं। अब होता क्या है सर बहुपद? देखो सर, बहुपद होता क्या है, पोलिनोमियल होता क्या है, उसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। तो जो पोलिनोमियल होता है वो कोई भी, ठीक है, पोलिनोमियल का मतलब, चलो पहले परिभाषा ही लिखवा देता हूं, ये लीजिए, लिखो, प्लस अथवा माइनस चिन्हों के साथ, प्लस अथवा, ये अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखवा रहा हूं, प्लस अथवा माइनस चिन्हों के साथ। हम आपको समझ में आना चाहिए, एग्जाम्स के अंदर आपको कोई परिभाषा तो पूछेगा नहीं। ठीक है, हम हमारी लैंग्वेज के अंदर प्लस अथवा माइनस चिन्हों के साथ, प्लस अथवा माइनस चिन्हों के साथ, माइनस चिन्हों के साथ लिखे गए पद, प्लस अथवा माइनस चिन्हों के साथ लिखे गए पद, जिनमें चर, जो वेरिएबल होता है ना, जिसमें चर, वेरिएबल की घात पूर्ण संख्या हो, घात पूर्ण संख्या हो। चर वेरिएबल की घात क्या हो? पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्लस अथवा माइनस चिन्हों के साथ लिखे गए पद जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। ठीक है, जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसे क्या बोलेंगे? बहुपद। और यदि वह बहुपद है, पॉलिनोमियल है, तब क्या होगा? उसकी हम लोग बहुपद की घात कैलकुलेट करेंगे। चलो, बहुपद की घात होती क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, अभी एग्जाम्पल्स वगैरह लिखूंगा, एक बार आप लोग लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुपद की घात का मतलब, ठीक है, बहुपद की घात, ठीक है, ये हालांकि देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, परंतु, ठीक है, परंतु फिर भी हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुपद वगैरह क्या होता है। ज़्यादा डिटेल में भी अपने को जाना नहीं है, हालांकि डिटेल में है भी नहीं क्वेश्चंस इस पे। ठीक है, हम लोग इस पे बहुपद की घात का मतलब क्या होता है वो लिख देते हो। बहुपद की घात का मतलब उस बहुपद की सर्वाधिक घात से है, उस बहुपद की
सर्वाधिक घात से हैं। बहुपद की घात का मतलब उस बहुपद की सर्वाधिक घात से हैं, ठीक है। और कोई भी बहुपद जो कांस्टेंट होता ना, अचर, उसकी घात शून्य होती है। ये भी लिख दीजिए, अचर बहुपद, अचर बहुपद, ठीक है। कांस्टेंट, अचर का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। अचर का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अभी ये सब समझा दूंगा, एक बार लिखो। ठीक है, प्लस अथवा माइनस चिन्हों के साथ लिखे गए पद जिसमें x की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। और बहुपद की घात का मतलब उस बहुपद की सर्वाधिक घात से है। और अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? शून्य होती है। अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य होती है। क्या होता है अभी समझ में आएगा। आप लोगों ने ये लिख दिया सबने? यदि ये सबने लिख दिया है तो फिर आप लोग देखिएगा, अब एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा रहा हूं। अभी आप लोग लिखना मत, मैं वापस लिखवा दूंगा, ठीक है। आप तो समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा ये देखो, ये 5x² प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि बताओ क्या ये बहुपद है अथवा नहीं, आपसे पूछे कि ये बहुपद है अथवा नहीं, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को मैंने अभी लिखवाया था प्लस अथवा माइनस चिन्हों के साथ, ठीक है। प्लस अथवा माइनस चिन्हों के साथ, सर प्लस में ही लिखा हुआ है, ओके। प्लस अथवा माइनस चिन्हों के साथ लिखे गए पद जिसमें चर, चर मतलब XYZ जो भी होगा, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है सर? ठीक है, चर की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब सर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे होना चाहिए, माइनस में नहीं चलेगा, ठीक है। जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, माइनस में काम नहीं चलेगा, तो वह क्या हो जाएगा? बहुपद कहलाएगा, ठीक है, वह बहुपद कहलाएगा। इसमें घात सर 2 है, इसमें घात 1 है। जहाँ 1 है ना, इस 1 की घात भी कितनी है? अरे मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? x की पावर में 0, बताओ x की पावर 0 1 होता है, 1 को 1 से गुणा करूंगा 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 की घात भी कितनी है? 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। वापस आप लोग देखना, बाद में लिखना, एग्जाम्पल्स बाद में लिखना, अभी मत लिखना, लिखवाऊंगा एग्जाम्पल्स, ठीक है। मैंने ये कहा, ठीक है, 3x की पावर 100 माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ, ठीक है, x² प्लस ऑफ 5x प्लस 3, ये बहुपद है या नहीं है? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सर इसकी पावर देखो, यहाँ पावर 100 है, यहाँ पावर 2 है, इधर पावर 1 है, और जो भी अक्षर होता है ये क्या है? कांस्टेंट, और अक्षर की घात कितनी होती है? 0 होती है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? बहुपद है, ये भी बहुपद है। मैंने वापस देखो ऐसे लिख दिया, x की पावर में -3 प्लस ऑफ 1 x प्लस 3, ठीक है, ये बहुपद है या नहीं है? सर यहाँ पर मुझे बताओ घात कितनी है? यहाँ पर घात कितनी है? x की पावर -3, क्या -3 पूर्ण संख्या में आता है? पूर्ण संख्या में आता है? नहीं सर, इस वजह से ये बहुपद नहीं है। लिखना बाद में, पहले समझने की कोशिश करो, मैं लिखवा दूंगा। एक एग्जाम्पल्स मिटा देता हूँ, मुझे पता है कुछ लिख देते हैं, मिटा ही देता हूँ, ठीक है। वापस बताऊंगा एग्जाम्पल से। मैंने ये कहा जैसे x² प्लस 1/x², बताओ ये बहुपद है या नहीं है? x² प्लस 1/x² बहुपद है या नहीं है? तो सर ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है सर? कारण यहाँ पर देखो, ये है x² प्लस, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर -2, x की पावर -2, -2 क्या पूर्ण संख्या में आता है? नहीं सर, ये भी बहुपद नहीं है। वापस देखना, मैं कह रहा हूं, ठीक है, 3x प्लस ऑफ 2√x प्लस ऑफ 3, ठीक है, ये बहुपद है या नहीं है? सर ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पर जो, यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है? रूट है, ठीक है। इसका मतलब सर 3x प्लस 2, x की पावर कितनी है? 1/2 प्लस का 1। अभी मैंने कहा क्या 1/2, ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है? पॉइंट पूर्ण संख्या है क्या? एग्जैक्ट 0, 1, 2, 3 ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। सिर्फ मैंने लिखा यहाँ पर 10x प्लस 1, बताओ ये बहुपद है या नहीं है? सर x की घात 1 है, 1 की घात 0, ये बहुपद है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा सिर्फ 5, ठीक है, सिर्फ क्या लिखा मैंने? 5 लिखा।
क्या 5 बहुपद है या नहीं है। ठीक है, 5 बहुपद है या नहीं है, तो 5 भी क्या है, बहुपद है। कारण मैंने कहा था, क्या लिखाया था, अक्षर पद हमेशा क्या होते हैं, बहुपद। कांस्टेंट पद क्या होते हैं, बहुपद। और बहुपद अक्षर बहुपद की घात कितनी होती है, शून्य होती है। अक्षर भी क्या होते हैं, बहुपद, और बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल चीज है। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया है तो एग्जाम्पल्स लिखो। अब एग्जाम्पल लिखो, आप लोग लिखिए। मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चंस लिखता हूं, लिखना आप लोग। क्वेश्चंस लिखो। निम्न में से, अरे इतने इजी एग्जाम में नहीं आएंगे, पहले भी बता देता हूं, इतने इजी एग्जाम में नहीं आते क्वेश्चंस। निम्न में से, इसलिए मैं फटाफट कर लेता हूं। निम्न में से कौन सा बहुपद है, निम्न में से कौन सा बहुपद है, पॉलिनोमियल है। आपसे ये पूछा इनमें से कौन सा बहुपद है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इतने इजी एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स मैंने लिखा, ये लिख दिया 5x² प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 7। बताओ ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल्स ये लिखा, अच्छा बहुपद है तो उसकी घात भी लिखना है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर सर x, यहाँ पर x, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 0 है। सर ये बहुपद है। ठीक है, बहुपद है तो ऐसे राइट कर दो। अच्छा बहुपद है तो बताओ इसकी घात कितनी है। बहुपद की घात कितनी है, पावर कितनी है, डिग्री कितनी है। घात का मतलब डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री का मतलब होता है उस बहुपद की सर्वाधिक घात से है। सर्वाधिक घात कितनी है सर 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। वापस लिखें आप लोग, वापस लिखेंगे जैसे मैंने ये कहा। ठीक है, मैंने ये कहा 2x की पावर 97 प्लस 3x की पावर 50 माइनस 3x प्लस ऑफ 7। बताओ ये बहुपद है या नहीं है। सर ये बहुपद है या नहीं है, बताओ। सर सबसे पहले घात चेक करते हैं। सर यहाँ पर 97, 50, 1 और 0 बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। ठीक है सर, ये बहुपद है। तो अच्छा इस बहुपद की घात कितनी होगी। सर इस बहुपद की घात का मतलब होता है उस बहुपद की सर्वाधिक घात है। सर्वाधिक कितनी है सर 97, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 97। घात का मतलब डिग्री, अरे घात का मतलब क्या होगा, डिग्री ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 97 दैट इज। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, ये तीसरा क्वेश्चन है। वापस देखना, मैंने कह दिया ठीक है 3x की पावर में माइनस का 7 प्लस 2x की पावर 2 प्लस ऑफ 5। बताओ ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, ये बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है। तो सर ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर घात कितनी है माइनस है, इस वजह से बहुपद नहीं है। जब बहुपद है ही नहीं तो इसकी घात क्यों ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब बहुपद है ही नहीं तो इसकी घात हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। मैंने वापस कहा, देखो इधर आप लोग, मैंने वापस कहा 2x² माइनस ऑफ 3√x प्लस ऑफ 7 लिख लेता है। ये लो, ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, ये बहुपद है या नहीं है। तो सर आप लोग देखोगे तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि यहाँ तो x² है लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है 1/2। यहाँ पर पावर कितनी है 1/2। अरे x रूट में ना, तो x की पावर 1/2, इस वजह से ये भी बहुपद नहीं है। इस वजह से ये भी बहुपद नहीं है। अरे बात समझ में आई क्या। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स यहाँ देखिएगा। एक एग्जाम्पल्स मैंने लिखा 3x² प्लस ऑफ √3x माइनस 1। ठीक है, ये बहुपद है या नहीं है, बताओ। यदि बहुपद है तो बताओ इसकी घात।
ये बहुपद है या नहीं है? सर यहाँ x की घात कितनी है? 2, इधर x की घात 1, ये भी बहुपद है। और इसकी घात कितनी है सर? इसकी घात कितनी है? 2। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? गलती मत करना। मैंने कहा ये √3 भले ही हो ना, हमने कहा x की घात, हमने परिभाषा में क्या लिखा है? देखो हमने परिभाषा में ये लिखा है वेरिएबल की पावर, वेरिएबल जो x y z होगा ना उसकी पावर 0 होनी चाहिए, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ओके, जैसे वापस मैं कह रहा हूं, मैंने ये कहा यहां से एक और लिख लेता हूं। ठीक है, ये लिख दिया 15x माइनस ऑफ 4। बताओ ये बहुपद है या नहीं है? सर ये भी बहुपद है। 15x माइनस 4 ये भी बहुपद है। और इसकी घात कितनी है सर? इसकी घात भी कितनी आएगी? 1 आएगी। इसकी घात कितनी आएगी? 1 आएगी। वापस देखना इधर, मैंने ये कहा एक एग्जाम्पल 7 नंबर, मैंने एग्जाम्पल 7 नंबर ले लिया 50। बताओ 50 बहुपद है या नहीं है? सर 50 भी बहुपद है। हम लोगों ने पहले ही से पढ़ चुका है कि सर अचर पद भी क्या होते हैं? जो भी संख्याएं होती है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ठीक है, वो बहुपद होते हैं। ये भी क्या है? बहुपद है। ठीक है, चाहे -50 होता ना, चाहे -50 होता, ठीक है, चाहे माइनस का 50 होता, चाहे रूट का 50 होता, ठीक है, चाहे रूट का 50 होता, सबके सब बहुपद होते। ये 50 भी बहुपद हैं, -50 भी बहुपद हैं, √50 भी बहुपद हैं। अरे ये तो सब कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, तो इन सब की घात कितनी आएगी? इन सब की घात 0 आएगी। ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है कि मान लो बहुत इजी कभी किसी छोटे एग्जाम्स को भी आप देते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है। जिस बहुपद की सर्वाधिक घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। और चाहे प्लस का हो, माइनस का 50 हो, रूट का 50 हो, कोई भी हो, संख्या है तो हमेशा क्या होती है? बहुपद होती है। और उस संख्याओं का जो क्या कहते हैं अपन, पावर है, डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ओके, ये तक तो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसी बहुपद के अंदर एक कोई आपको कहता है कि इस बहुपद से डिवाइड करने पर इतना शेषफल बचता है, तो वो ज्ञात करो। ये क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। एसएससी हो, सीजीएल हो या 10+2 हो, उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय। इसी बहुपद में लिख रहे हैं अपन गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। ओके, क्या होता है देखिएगा, मैं जैसे क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस लिखेंगे आप लोग, साथ में लिखो। यदि लिखें, साथ में लिखें, यदि x-2 बहुपद पॉलिनोमियल, यदि x-2 बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1 का, अच्छा ये लिख लेता हूं, प्लस के लिख लेते हैं यहां पर ना, का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो के का मान होगा। ठीक है, यदि x-2 बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस के का एक गुणनखंड है तो के का मान होगा। ठीक है, ये एक बहुपद है और इसका एक गुणनखंड है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, एक एक क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, इसमें अपन टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि ये आप लोगों को आता भी है और बहुत कम पूछा जाता है, इतना ईजी एग्जाम में नहीं आता है। परंतु फिर भी आप लोग देखेंगे x-2 बहुपद का एक गुणनखंड है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, कहीं पर भी लिखा है, ठीक है, कहीं पर भी लिखा है कि ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, कहीं पर लिखा है ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब है कि इसका इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। अच्छा, पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। आप लोग क्या करना, जो भी इसका गुणनखंड है, ठीक है, ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इसको 0 कर दो आप।
ठीक है, ये गुणनखंड है, इसका मतलब इसका मान रखने पर ये 0 होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट प्रश्न को हल करने के लिए हमेशा x-2 को, जो भी फैक्टर है ना, जो भी इसका गुणनखंड है, फैक्टर है, उसको 0 बराबर करना, और 0 करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा सर? 2। अब ये जो x का मान 2 आपके पास आया है, ये जो x का मान 2 आया है, वो उस बहुपद में रख देना, किसमें? 2x² माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ k, इसके अंदर रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ 2x² माइनस 3x प्लस k, ये रखने पर ये 0 होना चाहिए, तो बराबर कर लेता हूं सर 0। ठीक है, अब बताओ 2x², x का मान 2, 2 का स्क्वायर करूंगा तो सर 4, माइनस का 3, x का मान 2 प्लस का k बराबर में कितना हो गया? 0। तो ये कितना हुआ सर? 8 माइनस 6 प्लस ऑफ k बराबर में 0। 8 में 6 गई 2, 2 प्लस k बराबर में क्या आया? 0। तो मुझे बताओ k बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 2। के बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2। इसका मतलब -2 रखने पर ये बहुपद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे बढ़े, एक ही क्वेश्चंस करा बहुत है या और लिखें? चलो फटाफट लिख दो फिर एक क्वेश्चंस। चलो लिख दो फिर। यदि x+1 बहुपद, यदि x+1 बहुपद 5x⁻100 माइनस ऑफ 2x⁻97 प्लस 3x⁻51 प्लस ऑफ 7, या 7 की जगह k लिख दो ना, प्लस k का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। तो ठीक है, x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है, तो k का मान होगा। फटाफट कर लो। लिख दिया आप सबने? सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से देखेंगे, ये इसका एक गुणनखंड है, तो इसके का मान, जब भी ये गुणनखंड लिखा है या पूर्णतः विभाजित है, तो इसको x+1 को क्या करोगे? 0। तो मुझे बताओ x का मान कितना आ जाएगा? -1। x का मान कितना आ जाएगा? -1। अब यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। हमारे पास में ये जो इक्वेशंस आई हैं, कौन सी? 5x⁻100 माइनस ऑफ 2x⁻97 प्लस ऑफ 3x⁻51 प्लस ऑफ k। ठीक है, यहाँ से x बराबर -1 रखते हैं। 5 ऐसा कैसा? -1 की पावर में 100 प्लस 1 हो जाता है, -2 97 पावर माइनस का 1, ठीक है, प्लस का 3, यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का k बराबर क्या कर दो? 0। बराबर क्या कर दो? 0। तो मुझे ये बताओ, ये कितने हुए सर? 5, ये कितने हुए? 2, ये कितने हुए? -3 और प्लस का k बराबर में क्या हो गया? 0। 5 और 2 7, 7 में से 3 गए 4, 4 प्लस k बराबर क्या हुआ? 0। तो बताओ k बराबर कितना आ गया? -4। k बराबर कितना आ गया? -4। k बराबर कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। चले आगे, देखो और लिखते हैं क्वेश्चंस। आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा। देखो कैलकुलेशंस तो कहीं मिस्टेक नहीं हुई ना, सिंपल सा
यहाँ से 5 में 2 7, 7 में से 3 घटाए 4, 4 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर कितना गया माइनस का 1, ओके माइनस का 4 सॉरी। यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, यदि आपको कहे यदि बहुपद 2x क्यूब, यदि बहुपद 2x क्यूब माइनस kx प्लस 1, यदि बहुपद 2x क्यूब माइनस kx प्लस 1, या और लिखना चाहो तो ये लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ kx प्लस 3, ये लो। यदि बहुपद 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 x प्लस 2 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है, तो k का मान होगा, बताओ। सेम वही क्वेश्चन है, पूर्णतया विभाजित लिखा हो चाहे फैक्टर लिखा हो, गुणनखंड हो, एक ही बात है। x प्लस 2 से पूर्णतया विभाजित, अभी मैंने कहा था पूर्णतया विभाजित हो चाहे गुणनखंड हो, एक ही बात है। x प्लस 2 को क्या करोगे 0, तो बताओ x बराबर कितना आ जाएगा सर माइनस के 2, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2। रख दूं इसमें, डायरेक्ट रख दूं क्या, ये लो 2 यहाँ पर रख दिया माइनस का, ये चलो पूरा लिख ही लेता हूं मैं, ठीक है। 2x क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ kx प्लस ऑफ 3, ठीक है। यहाँ रख दिया 2, x का मान -2, -2 की पावर में 3 किया तो माइनस के 8 माइनस, ठीक है। यहाँ पर -2 की पावर में -2 की पावर में 2 करूंगा तो 4 आएगा, ये लो 4 प्लस का k, यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर क्या हो गया 0। अब आप बताओ 8 × 2 16, लेकिन माइनस का 16 माइनस के 4 माइनस के 2 के, ठीक है, और प्लस के 3 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। 16 में से 4 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 और 4 घटाएंगे क्या, दोनों माइनस माइनस है, ठीक है। 16 और 4 कितने हो गए 20, माइनस का 20 और प्लस का 3 माइनस के 17, माइनस के 17 माइनस का 2k बराबर में क्या हो गया 0, तो ये हो गया 2k बराबर में माइनस के 17, ठीक है। तो मुझे बताओ k बराबर कितना आ जाएगा 17/2 मतलब 8.5, वो भी किसका माइनस का, k का मान कितना आएगा 8.5। k का मान तो कुछ भी हो सकता है, माइनस में प्लस में बट्टा में कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। देखो मैंने x प्लस 2 को 0 के बराबर किया तो x का मान -2 आया, -2 यहाँ पर 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 में रखा, ठीक है। -2 की पावर 3 -8 -2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 और प्लस का 3, तो 8 दूनी 16 माइनस का 16 माइनस के 4 प्लस माइनस के 2 की प्लस 3, -4 और -16 कितने हो गए, -4 और -16 कितने हो गए माइनस के 20, माइनस का 20 प्लस 3 किया तो माइनस के 17, -2k बराबर 0, तो ये 2k बराबर कितना हो जाएगा -17, k बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 8.5। चलो अब तो ये आप लोग कर लोगे, और लिखवाने की जरूरत है क्या। अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ प्रश्न था, शायद वही लिखवा देता हूं ना, लिखेंगे आप लोग, लिखें। ये लीजिए, यदि x प्लस 1 तथा x माइनस 1 बहुपद ax स्क्वायर प्लस ऑफ b ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस
3x+1 यही है क्या, ax² ax³ + bx² + 3x+ सही है 3x+5 है, 3x+5 के गुणनखंड है, के गुणनखंड है, ठीक है, के गुणनखंड है, के फैक्टर है, के गुणनखंड है, तो a व b के मान होंगे, तो a व b के मान होंगे। बताओ, फटाफट कर लीजिए। अरे इतने इजी एग्जाम में तो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, आप लोगों को आना चाहिए ये सब। ये इसके गुणनखंड हैं तो a व b के मान होंगे। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हैं तो a व b के मान होंगे। ठीक है, कर दिया, कुछ नहीं करना, इस बार 2 क्वेश्चन एक साथ में दे दिए। सबसे पहले तो सर x+1 बराबर क्या करो, 0 करो, तो x का मान कितना आ जाएगा सर, -1। अब -1 इसमें रख लेता हूँ, ठीक है। a -1 की पावर में 3 -1 प्लस b -1 की पावर में 2 प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 3 माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस के 5, किसके बराबर कर दो, 0 कर दो। ठीक है, तो मुझे बताओ ये कितना हुआ सर, माइनस का a प्लस का b माइनस का 3 प्लस के 5 बराबर क्या हो गया, 0। माइनस का a प्लस का b प्लस का 2 बराबर में क्या हो गया, 0। माइनस का a प्लस का b और प्लस का 2 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, एक बार इधर रख के देखो, एक बार इधर करके भी देखिए। क्या करूं सर, x-1 को 0 करो, ये लो x-1 0, तो x का मान कितना आया, 1। x का मान कितना आ जाएगा, 1। 1 रखो इसमें सर, a एज टी, यहाँ पर 1 प्लस b, यहाँ पर भी 1 प्लस का 3, यहाँ पर भी 1 और प्लस का 5 और किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये क्या हुआ सर, a प्लस b प्लस 3 प्लस 5 बराबर क्या हो गया, 0। तो ये क्या हुआ, a प्लस b प्लस 8 बराबर 0। ठीक है सर, अब मुझे ये बताओ, क्या ये 2 इक्वेशंस आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या। ठीक है, इसको और इसको सॉल्व करना है, कैसे करूं, फिर भी आप देखो नहीं कर सकते हैं तो देखो डायरेक्ट करना चाहिए। आप एसएससी एस्पिरेंट हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो डायरेक्ट करना आना चाहिए कि सर ये इतना थोड़ी लिखूंगा एग्जाम में। आपको ये तो समझाने के लिए मुझे एक एक स्टेप लिखना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं लिखूंगा तो कुछ स्टूडेंट कमेंट कर लेते हैं कि सर कैसे कर दिया इसे। भी तो आपको खुद को आना चाहिए भाई। ठीक है, ये तो फिर भी मैं लिख रहा हूँ, मुझे कहाँ लिखने की आवश्यकता है, मुझे पता है x बराबर -1 होगा, तो यहाँ माइनस रखते ही सर माइनस का a प्लस का b माइनस का 3 और प्लस का 5, डायरेक्ट ये लाइन आता। ये 3 स्टेप क्यों लिखता मैं, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद इसको सॉल्व करने पर ये माइनस का ही प्लस का कटेगा सर। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ। जैसे ही जोड़ूंगा, माइनस का a प्लस का 1 0, b और b 2b, 2 और 8 10, ये लो प्लस के 10 बराबर क्या कर दिया, 0। तो मुझे बताओ b बराबर कितना आएगा सर, माइनस के 5। b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 5। अब b बराबर माइनस के 5 जो है वो यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। तो मुझे बताओ a -5 प्लस 8 बराबर 0 है, तो फिर a बराबर कितना आएगा सर, प्लस के 3 उधर जाएगा तो माइनस के 3। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। अरे a और b के मान यही आ रहे क्या, माइनस के 5 और माइनस के 3, या कुछ और आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, दोनों कट गए, b और b 2b प्लस 10, 2b प्लस 10 बराबर 0। तो b बराबर कितना गया, -5 उसमें रखा, तो a -5 प्लस 8 बराबर 0, -5 प्लस 8 प्लस के 3 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का 3। तो ये हमें ABC के मान पता होने चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
एक प्रश्न और लिखो, सेम क्वेश्चंस लिख लेता हूं ऐसा का ऐसा। अरे कर सकते नहीं कर सकते? चलो ये बताओ, यदि x माइनस 2 तथा x प्लस 1 बहुपद एक्स क्यू प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन के गुणनखंड है, तो m व n के मान होंगे, तो m तथा n के मान होंगे। ठीक है, एक्स क्यू प्लस ऑफ 10 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एम एक्स प्लस एन, ठीक है, इसके गुणनखंड है x प्लस टू है, सॉरी ये ताकि आज एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, x प्लस 2 है, इसको x प्लस 2 करो और ये x माइनस 1 है। ठीक है, आया अब क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ताकि एग्जैक्ट आंसर आए। भाई जो क्वेश्चंस दे रखा है उसी फॉर्मेट में लिखवा रहा हूं, चेंज कर लो, x प्लस 2 एंड x माइनस 1 कर लो। कर दिया सबने? सबसे पहले तो सर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। माइनस का 2 इसमें रख दूं मैं, ये लो सर, माइनस 2, ठीक है, की पावर में 3 प्लस का 10 माइनस 2 की पावर में 2 प्लस का m माइनस का 2 और प्लस का n बराबर 0। 2 की पावर 3 कितना होता है सर, माइनस के 8। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 इंटू 10 40 माइनस का 2m प्लस का n बराबर 0। ठीक है सर, माइनस का 2m प्लस का n और प्लस का 32 बराबर क्या हो गया, 0। प्लस का 32 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सर x माइनस 1 बराबर 0 है, तो इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 1। x बराबर कितना आ जाएगा, 1 रख देते हैं इसमें। चलो यहाँ पर रखा 1 की पावर में 3 प्लस का 10 1 की पावर में 2 प्लस का m, यहाँ पर 1 और प्लस का n बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस n प्लस 11 बराबर 0। अब मुझे ये बताओ, क्या आप लोग इस दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते? ठीक है, इस दोनों को तो सॉल्व कर सकते हो, क्या करें सर, विपरीत साइन कर लेते ना, इसको माइनस कर लेते ना, ठीक है, इसको इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, इसमें से घटा देते हैं, घटाएंगे तो सर ये आएगा माइनस का, ये भी आएगा माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का, घटाएंगे सभी क्या आ जाएंगे, माइनस के। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से विपरीत साइन कर रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, घटाने का मतलब यहाँ माइनस लिख दिया मैंने, यहाँ हटा दूँ, ये लो, माइनस का 2m और माइनस का m, माइनस का 3m, माइनस का 3m, ठीक है, माइनस का 3m, ठीक है, m और माइनस की कट गया। उसके बाद 32 में से 11 घटाओ, 32 में से 11 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 32 में से 11 घटाने पर 21 प्लस का
21 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो मुझे बताओ m बराबर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं m बराबर, ये उस साइड जाएगा तो 7 आ जाएगा, m का मान कितना आ जाएगा 7। अब सर ये जो m का मान है वो यहाँ रख दीजिए, ठीक है। जैसे ही यहाँ रखोगे तो मुझे बताओ 7 प्लस n प्लस 11 बराबर 0 है, तो n बराबर कितना आ जाएगा 18, वो भी किसका, माइनस का। m बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 18। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े। ठीक है, सबसे पहले तो ये आप लोग कर लोगे। अब देखो एक क्वेश्चंस और बचता है, आपको कहे कि ये बहुपद, क्वेश्चंस लिखें बहुपद, ठीक है। आपको क्वेश्चंस कहे कि बहुपद जैसे बहुपद कोई संख्या लिख दी 5x² प्लस 3x माइनस 1, माइनस के लिख लेता हूँ, ये लो माइनस का के, बहुपद 5x² प्लस 3x माइनस के को या इसकी संख्या ही लिख लेता हूँ, कुछ ना कुछ भी लिख लेता है, ये लो 7 लिख लेता हूँ को, ठीक है। बहुपद 5x² प्लस 3x माइनस 7 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर से डिवाइड करने पर क्या शेष आएगा, ये लिखवा देता हूं, क्या शेष आएगा। ये ध्यान रखना, इजी क्वेश्चंस है लेकिन कभी कभी रिपीट कर देता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस, ठीक है। इस बहुपद को इससे डिवाइड करने पर क्या शेष आएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, हालांकि आप लोग जो क्वेश्चंस को इसको करते थे, इस बहुपद को इससे डिवाइड करने पर क्या शेष फल आएगा, जब भी आपको यदि शेष फल पूछे और इससे डिवाइड करना है, हालांकि तरीका तो वही भाग देके करते हैं, ठीक है। अभी मैं लिखना नहीं है आप लोगों को, आप लोग ऐसे करते थे, याद करो 5x² प्लस अब 3x माइनस 7 है, इसको हम लोग इससे डिवाइड करते थे x माइनस 2 से, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले सर यहाँ लिख लेते थे 5x को इससे गुणा करता तो 5x² आता, फिर 5x को इससे करता तो माइनस का 10x आता, फिर हम लोग क्या करते थे, ये माइनस ये प्लस कर लेते थे, ठीक है, ताकि ये कट जाए, ये हो जाता था अपना कितना 13x माइनस का 7। अब इसको किससे गुणा करेंगे, प्लस के 13 से गुणा करेंगे तो ये सर 13x हो जाएगा, और 13 इंटू 2 26 माइनस का 26 हो जाएगा। फिर हम क्या करते थे, साइन चेंज, ये माइनस का ये प्लस का, ये कट गया फिर से, ठीक है, विपरीत साइन करते थे, ये कट गया, तो ये कितना हो गया 26 और 7 कितने, माइनस 26 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 19, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना था 19 शेष। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यदि हमें जब एग्जामिनर शेष फली पूछेगा तो हम ये इतना काम क्यों करेंगे, हम इतना काम क्यों करेंगे। हम लोगों को जब शेष फली ही पूछा है तो उस स्थिति में आप लोग क्या करना, जैसे यदि इस क्वेश्चंस का आपको शेष फली पूछा है, जब बहुपद को इससे डिवाइड करने पर क्या शेष फल आएगा, आप क्या करना, जिससे डिवाइड करते ना उसको 0 कर देना, ठीक है, यानी x माइनस 2 बराबर क्या कर देना 0 कर देना। तो बताओ x का मान कितना आ गया 2, यानी सर x का मान 2 इसमें रखेंगे तो जो कुछ बच जाएगा वही इसका शेष फल होगा। तो रख दीजिए 5x की जगह रख दीजिए 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस का 3, यहाँ पर भी 2 और माइनस का 7। मुझे बताओ 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20, प्लस का 6 माइनस का 7। अब मुझे बताओ 20 और 6 26 में से 7 घटाइए कितना आ रहा 19। हमारे इस प्रश्न पिछले क्वेश्चंस का भी आंसर कितना आया था 19 से तो आया था, लिख दीजिए इसे।
वापस लिखना है क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आप लोग वापस लिखेंगे। लिखो, यदि ऐसे लिखो, बहुपद बहुपद 3x की पावर 90 माइनस 5x की पावर 85 प्लस 3 लिखा हुआ है, तो 4x की पावर 69 माइनस ऑफ 10x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करने पर x प्लस 1 से डिवाइड करने पर क्या शेष आएगा? इसको इससे डिवाइड करने पर क्या शेष आएगा? अभी मैंने कहा था आप तो जिससे डिवाइड करते हैं ना s प्लस 1 को, उसको 0 करो, x का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 1। सर उसमें रख दीजिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले 3 माइनस 1 की पावर में 90 कितना होता है सर? प्लस का 1 छोड़ दीजिए, माइनस का 5, ठीक है, ये माइनस का 5। यहाँ पर सर माइनस 1 की पावर में 85 माइनस 1 होता है, ठीक है, माइनस का 1 होता है, प्लस का 4, ठीक है, माइनस 1 की पावर में 69 माइनस 1 होता है, माइनस का 10, यहाँ पर भी माइनस का 1 और प्लस का 1। बट कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 10 प्लस 1, ठीक है। 3 और 5 कितने हुए सर? 8, 8 में से 4 जाएगा, 4, 4 और 10 14 और 1 15। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 15 शेष। कितना आ जाएगा? 15। सर कैलकुलेशंस आप लोग देखिएगा। x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1, 3 एज इट इज रखा, 3 की पावर 90 क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए प्लस लिख दिया, माइनस 5 और माइनस 1 की पावर में 85 माइनस 1 होता है, प्लस का 4 माइनस का 1 माइनस का 10 और माइनस का 1 प्लस 1, 3 ये 5 ये माइनस 4 ये प्लस 10 ये प्लस 1, 3 और 5 8, 8 में से 4 जाएगा 4, 4 और 10 कितने हुए? 14, 14 और 1 15। आंसर कितना आ जाएगा? 15 शेष। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे प्रश्नों में? कर लोगे ना? चलो एक प्रश्न और लिख लेता हूं, एक प्रश्न और लिख लेता हूं। बहुत इजी पढ़ा है आज तो। क्या है, मैंने पहले ही कहा है इतने इजी क्वेश्चंस, हालांकि मैंने कहा टॉपिक छोटा सा है इसलिए पढ़ा लेता हूं, बाकी एसएससी के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं जाता है क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। परंतु हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चंस देख लिए। मैं आपसे कहूं कि यदि बहुपद 5x³ माइनस 2x² प्लस kx प्लस 1 को ठीक है, इसको x माइनस 2 से विभाजित करने पर 19 शेष रहे, 19 शेष आता है तो k का मान होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी बहुत इजी क्वेश्चंस थे आज तो।
देखो इससे डिवाइड करने पर शेषफल इतना आता, क्वेश्चन में इस बात से शेषफल दे दिया। आप तो सोचो इसको इससे डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा, तो कैसे करते थे? तो सर x माइनस टू को 0 के बराबर करते और x का मान आप 2 निकालते और फिर 2 क्या करते थे, इसमें रखते थे। रख दो इसमें, 2 इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होगा सर, 8 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का k, यहाँ पर भी 2 और प्लस का 1, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से सॉल्व किया तो सर 5 इंटू 8 40 माइनस का 8 प्लस का 2k प्लस का 1, 40 में से 8 गएंगे 32, 32 और 1 33, तो ये हो गया 33 प्लस का 2k, 33 प्लस का 2k। शेषफल कितना है सर, 33 प्लस 2k शेषफल आया। मतलब इससे डिवाइड करने पर शेषफल 33 प्लस 2k आया, जबकि क्वेश्चंस में शेषफल कितना है 19 है ना, तो इसके लिए मतलब इसको 19 के बराबर करना पड़ेगा। इसके जैसे ही 19 के बराबर करोगे तो मुझे बताओ 2k बराबर कितना आ जाएगा, 33 में से 19 घटा देंगे, ठीक है। माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 13 और 14, किसका, माइनस का 14, यही आएगा ना, माइनस के 14। तो मुझे बताओ k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा माइनस के 7, k बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। बताइए कि स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले तो हमने इसको x माइनस 2 बराबर 0 किया है, तो x बराबर 2 आ गया, 2 इसमें रखा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 8 माइनस 2, 2 की पावर 2 4 प्लस k प्लस 2 और प्लस का 1, 5 इंटू 8 40 माइनस 8 प्लस 2k प्लस 1, 40 में से 8 गए 32, 32 प्लस 1 33, 33 प्लस 2k बराबर 19, 33 में से 19 में से 33 घटाए, ठीक है। तो 19 में से 33 घटाए तो 14 आ गए, लेकिन किसके, माइनस के, उसके का मान कितना गया, माइनस के 7 आ गया। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यानी जब आपको शेषफल दे देता है तो के का मान पूछा जाता है। बताओ एक क्वेश्चन और लिखते हैं। एक आध क्वेश्चन, लास्ट एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। बताओ यदि बहुपद 10x की पावर 50 माइनस 2x की पावर, ठीक है, 2x की पावर 7 प्लस और कोई लिख दिया प्लस 5x प्लस a को x से विभाजित करने पर, विभाजित प्लस a को x से विभाजित करने पर शेष 15 प्राप्त होता है। a का मान होगा, तो a का मान होगा हो गया सोन। इसको x से डिवाइड करने पर शेष 15 आता है। अरे वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया। कैसे सर? सबसे पहले तो जिससे डिवाइड करते हैं ना उसको 0 कर दो, ठीक है। x को 0 करूंगा तो x बराबर 0 ही आएगा। अच्छा, x बराबर जो 0 आएगा वो यहां पर रखेंगे 10, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा सर 0, माइनस का 2 ये भी 0, प्लस का 5 ये भी 0, प्लस का a, ठीक है, ये हो गया। तो सर ये तो सब 0 0 0 0 हो गया, तो बता क्या a, और क्वेश्चंस में से शेषफल कितना दे रखा है 15, तो
तो ए का मान कितना आएगा, 15 ही आएगा। ए का मान कितना आ जाएगा, 15। कभी कभी इतना इजी भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कभी कभी इतना इजी भी क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा, आज एक छोटा सा टॉपिक देखा, पॉलिनोमियल्स, बहुपद। बहुपद क्या होता है, देखो कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1 घंटे की क्लास के अंदर मैंने कुछ भी नहीं करवाया आज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात लिखी थी, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये लिखा था कि सर क्या होता है बहुपद, प्लस और माइनस चिन्हों के साथ लिखे गए पद, इसमें जड़ की घात पूर्ण संख्या होनी। बहुपद की घात का मतलब हमेशा उस बहुपद की सर्वाधिक घात से होता है, और अच्छा बहुपद की घात शून्य होती है। बहुपद होता है या नहीं होता है, ये आपको घात से पता चलता है। दूसरा, कभी भी फैक्टर्स थ्योरम है, यदि किसी भी एक का गुणनखंड है तो के का मान पूछे, उसको 0 कराओ और बराबर। कहीं पर भी लिखा है गुणनखंड है तो उसको 0 के बराबर कर लीजिए। कहीं पर भी लिखा है उससे पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है तो भी 0 के बराबर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब हमने ऐसा ही किया था, ठीक है। उसके बाद में क्या शेषफल आए, शेषफल पूछे तो भी उसको 0 के बराबर करके उसमें रख दीजिए, शेषफल आ जाएगा। कभी शेषफल दे रखा है तो उस शेषफल को उसके बराबर कर लीजिए, जैसे ये हम लोगों ने देखा था शेषफल दे रखा था, ठीक है, तो के का मान 7 आ गया था। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस आज आप लोगों के सामने देखे थे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने फिर से, ठीक है। इसी बीजगणित के अंदर नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।